फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द डिफेंस कोच। और लेकर हाजिर हैं हम आपके लिए सीडीएस के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ज्योग्राफी के, क्योंकि ये क्वेश्चंस जो हैं वो लास्ट बहुत सारे एग्जाम में सीडीएस के आ चुके हैं और आगे भी इनके आने की बहुत ही ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है। तो इसलिए ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप चाहते हैं कि सीडीएस एग्जाम आप क्लियर करें और ज्योग्राफी से आपका एक भी क्वेश्चन गलत ना हो, तो इस वीडियो के सारे क्वेश्चंस को बिना स्किप किए हुए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, वन ऑफ द स्टेट्स नॉट बाइसेक्टेड बाय द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इज। आपको पता है कि जो हमारा इंडिया है उसके बीच से 23.5 डिग्री नॉर्थ जो पास होती है लाइन, जिसे हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी बोलते हैं, वो इंडिया को 2 पार्ट्स में डिवाइड करती है। और वो आपकी कितनी स्टेट से होकर गुजरती है? 8 स्टेट से होकर गुजरती है इंडिया के। तो इनमें से कौन सी स्टेट से वो नहीं गुजरती है? तो वो है आपका ओडिशा। इसके अलावा वो गुजरात, वेस्ट बंगाल, राजस्थान, इन तीनों से वो पास होती है। द सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडियन टेरिटरी इज इन। अच्छा, अब आपसे यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो पूछा जा सकता है कि इंडियन टेरिटरी का जो मेन लैंड है उसका सदर्न मोस्ट पॉइंट, या फिर जो हमारे आइलैंड है ना, अंडमान निकोबार आइलैंड्स, उसका जो सदर्न मोस्ट पॉइंट, वो भी आपसे पूछा जा सकता है। लेकिन यहाँ पे पूछ रहे इंडियन टेरिटरी का, यानी कि अंडमान एंड निकोबार जो आइलैंड है वही आपका सदर्न मोस्ट पॉइंट है। उसी जगह पर सदर्न मोस्ट पॉइंट है। क्या नाम है उस पॉइंट का? उसका हमारा नाम है इंदिरा पॉइंट। तो आपको सदर्न मोस्ट पॉइंट का नाम भी याद रखना है। Which of the following do not have a common boundary with बांग्लादेश? आपको पता है कि हमारा जो इधर ईस्टर्न साइड पे बांग्लादेश जो हमारा एक नेबरिंग कंट्री है, वो कौन कौन सी स्टेट्स के साथ अपना जो बॉर्डर है वो शेयर करता है? तो वो आपका जो है अरुणाचल प्रदेश के साथ शेयर नहीं करता है अपना बॉर्डर, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश आपका थोड़ा ऊपर पड़ जाता है। इसके बाद यहाँ पे असम आ जाता है, मेघालय आ जाता है, त्रिपुरा है, ये यहाँ पे ये मिजोरम है। तो आपका मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा और एक आपका क्या हो गया असम, और उसके अलावा क्या हो गया वेस्ट बंगाल। ओके, तो इन 5 स्टेट्स के साथ जो है वो बांग्लादेश आपका बॉर्डर शेयर करता है। Which is the most important geographic use of the Himalayas to India? आपको पता है कि जो हिमालयाज हैं हमारे इस रीजन में है, और जब हमारी बे ऑफ बंगाल या फिर अरेबियन सी से जो हमारी मॉनसून विंड्स आती हैं, उनको ये जो हिमालयाज है वो दूसरे साइड में नहीं जाने देते हैं। वो हिमालयाज जो है वो सारी विंड्स को रोक लेते हैं और उसकी वजह से सारी जो रेन है वो आपकी हमारे प्लेन्स में हो जाती है, जिसकी वजह से हमारी जो एग्रीकल्चर है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। इसके अलावा जो हमारी पेरिनियल जो रिवर्स हैं उनके मैक्सिमम के सोर्सेज हमारे कहाँ पर है? हिमालयाज में ही हैं। तो आपका इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा कि वो हमारे प्रिवेंट करते हैं मानसून्स को क्रॉस करने से। इसके अलावा वो हमारी पेरिनियल रिवर्स के लिए बहुत ही अच्छा सोर्स है। Which of the following mountains are the oldest according to the geological history? एक हमारा सुपर कॉन्टिनेंट हुआ करता था, उसके जो हमारे पार्ट्स जब ब्रेक हुए थे तो उसमें से एक हमारा था पार्ट गोंडवाना लैंड। ओके, वो गोंडवाना लैंड में से ही हमारा इंडिया जो एक पार्ट है वो बना था, और उसी में से हमारा एक पार्ट क्या है? अरावली। तो जो हमारा अरावली है वो पेनिनसुलर इंडिया का उसी गोंडवाना लैंड का पार्ट है, उसी टाइम का ये माउंटेन रेंज है, इसलिए ये जो है हमारा ओल्डेस्ट जियोलॉजिकल हिस्टोरिकल फीचर के नाम से जाना जाता है। Which of the following is not a cash crop? अब आपकी जो कैश क्रॉप होती हैं वो बेसिकली आपकी प्रॉफिट मेकिंग क्रॉप्स होती हैं। इनको उगाया ही इसलिए जाता है ताकि आप सीधे इनसे अर्निंग करें। ये अपने लिए या फिर आपके जो लाइफ स्टॉक्स होते हैं, जानवर होते हैं, उनको खिलाने के लिए बेसिकली नहीं उगाई जाती। तो इसमें से कौन सी नहीं है? तो वो है आपकी बाजरा। टोबैको, कॉटन, कॉफी एंड टी, ये सारी आपकी क्या है? कैश क्रॉप्स हैं। The Garo, Khasi and the Jaintia hills were formed in the same age as the मालवा प्लेट्यू। आपका जो मालवा प्लेट्यू है वो आपका गुजरात, जो राजस्थान का कुछ पार्ट, एमपी का वेस्टर्न पार्ट थोड़ा सा, और थोड़ा सा ये महाराष्ट्र वाला पार्ट, ये वाला रीजन जो मिला के आपका क्या बनता है? मालवा प्लेट्यू। और आपका जो गारो, खासी, जैंतिया वो कहाँ पर है? वो है आपके शिलोंग प्लेट्यू पर। ओके, तो ये है आपकी शिलोंग प्लेट्यू, यानी कि मेघालय में। ओके, तो ये जो है इसकी एज और इसकी एज, इनका जो फॉर्मेशन का टाइम है वो लगभग क्या है? सेम है। ओके, और दोनों ही हमारी क्या है? पेनिनसुलर इंडिया का ही पार्ट है।
द गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन्स वाइडन्स, जो गंगा आपको पता है कि गोमुख गंगोत्री से निकलती है, और ब्रह्मपुत्र आपकी कहाँ से निकलती है, मानसरोवर से निकलती है, तिब्बत से। ओके, और दोनों आपकी जाके बांग्लादेश में मिल जाती हैं। तो इनका जो प्लेन है वो सबसे चौड़ा कहाँ पे होता है, फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। जब ये वेस्ट में जाते हैं तो इनका प्लेन ज़्यादा चौड़ा होता है और ईस्ट में वो पतला हो जाता है। द पेनिसुलर प्लेट्यू ऑफ इंडिया एक्सटेंड्स अप टू, अभी मैंने बात करी थी, आपको पता होगा, डेक्कन प्लेट्यू, मालवा प्लेट्यू, बुंदेलखंड, बघेलखंड, और ये सारे जो रीजन है वो आपका पेनिसुलर प्लेट्यू में आ जाता है। इसके अलावा जो आपका मेघालय हिल्स है, यानी कि शिलोंग प्लेट्यू है, वो भी आपका किस में आता है, पेनिसुलर प्लेट्यू में आता है। तो ये दोनों चीज़ें मिलके, ये वाला पार्ट जो इंडिया का नीचे वाला है, मतलब सेंटर हाफ से सदर्न पार्ट तक, और ये मेघालय प्लेट्यू वाला पार्ट, ये दोनों मिलके ही बनाती हैं पेनिसुलर प्लेट्यू। What is the most important characteristics of the islands located in the Arabian Sea? आपको पता है इंडिया का जो वेस्टर्न पार्ट है वहाँ पर हमारा क्या है, अरेबियन सी, ईस्टर्न पार्ट पे हमारा क्या है, बे ऑफ बंगाल। तो जो अरेबियन सी के जो आपके ज़्यादातर जो वहाँ पर आइलैंड्स हैं, उनका मेन पार्ट क्या है कि उनका ओरिजिन जो है वो कोरल ओरिजिन है। कोरल ओरिजिन मतलब कि वहाँ पर कोरल रीफ्स पाई जाती हैं। कोरल रीफ्स क्या होती हैं, आपकी ऐसी चट्टानें होती हैं जिनको कि आपका जो मरीन एनिमल है, क्या नाम है उसका, कोरल पॉलिप्स, वो जब अपने मुंह से सीक्रेट करता है क्या, कैल्शियम कार्बोनेट, तो उससे वो जो चट्टानों का फॉर्मेशन होता है। ओके, तो ये सारी चट्टानें जो हैं वो इसी तरीके से बनी हुई हैं, जैसे कि इसमें कि एक आपका है लक्षद्वीप, तो ये जो है आपका अरेबियन सी के जो आइलैंड्स हैं उनकी एक बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है। The main difference between the Eastern Ghat and the Western Ghat is the matter of continuity। ये भी जो आपके इंडिया के वेस्टर्न घाट है वो सारे आपके कॉन्टिन्यूस है, मतलब लगातार एक माउंटेन रेंज सी बनी है। लेकिन ईस्टर्न घाट जो भी है आपका, वहाँ के जो माउंटेन्स हैं वो बहुत ही टूटे टूटे हैं, उनके बीच में जो गैप्स हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। वेस्टर्न घाट से ही आपको पता है मेनली जो सारी रिवर्स का फ्लो होता है वो इधर से ही होता है, और सारी इधर आके बे ऑफ बंगाल में मिल जाती हैं। द नीलगिरीज आर द पार्ट ऑफ द, और अभी हमने बात करी ही थी वेस्टर्न घाट की, तो नीलगिरीज हमारा किसका पार्ट है, वेस्टर्न घाट का। एक बात और आपको याद रखनी है कि हमारे जहाँ पर वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न घाट मिलते हैं उन हिल्स को हम क्या बोलते हैं, नीलगिरी हिल्स। मतलब कि नीलगिरी हिल्स पर ही आपके वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट्स मिलते हुए लगते हैं। Which of the following is characterized by the excessive dampness with the thick growth forest and variety of wildlife? तो वो आपका आंसर है करेक्ट, तराई रीजन। आपका तराई रीजन जो होता है वहाँ पर बरसात बहुत होती है, वहाँ पे जो आपके फ्लोरा फोना है उनकी ग्रोथ बहुत होती है, इसलिए वहाँ पे वाइल्ड लाइफ भी आपकी बहुत अच्छी हो जाती है। जबकि जो भावर होता है वो सिर्फ आपका तराई रीजन के सीधे ऊपर होता है। ओके, वहाँ पर क्या होता है, जो सेडिमेंट्स होते हैं वो आपके डिपॉजिट्स होते हैं, तो वहाँ पर जो ये ग्रोथ है इन सब की उतनी अच्छी नहीं होती, कल्टीवेशन के लिए भी ये उतना अच्छा नहीं होता। जबकि भांगर जो होते हैं वो आपके ओल्ड एलुवियल प्लेन्स होते हैं। ओके, और खादर क्या होते हैं, जो न्यू एलुवियल प्लेन्स होते हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, खादर बोलते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है तराई रीजन। मैच द फॉलोइंग, इसमें आपको पूछ रहे हैं हिमालयास के नाम दिए हैं और वो कौन कौन सी रिवर्स के बीच में पड़ते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं पंजाब हिमालय। तो पंजाब हिमालय हमारे होती है इंडस और सतलज के बीच में हमारे क्या पड़ते हैं, पंजाब हिमालयास। ओके, इसके बाद सतलज और जो काली है ना, सतलज और काली के बीच में हमारे पड़ती है कुमायूं हिमालयास। ओके, फिर काली और जो टीस्टा है इसके बीच में हमारी क्या पड़ती है, नेपाल हिमालयास। ओके, और टीस्टा और ब्रह्मपुत्र जो है आपकी रिवर, इसके बीच में हमारी कौन सी पड़ती है, असम हिमालयास। तो आपको ये जो नदियों का सीक्वेंस है वो आपको याद रखना पड़ेगा कि कुमायूं हिमालयास मतलब कि बिटवीन इंडस एंड सतलज, वो सॉरी बिटवीन सतलज एंड काली, फिर नेपाल हिमालयास, आपको पता है नेपाल काली और टीस्टा के बीच में, एंड पंजाब हिमालयास बिटवीन इंडस एंड सतलज, एंड असम हिमालयास अभी मैंने डिस्कस करी टीस्टा और ब्रह्मपुत्र के बीच में। गंगा बियॉन्ड फरक्का व्हेन इट एंटर्स बांग्लादेश इज नोन एज पद्मा। ओके, गंगा को हम किस नाम से जानते हैं, पद्मा के नाम से, और जब हमारी ब्रह्मपुत्र गंगा में जाकर मिल जाती है तो उसको हम किस नाम से जानते हैं, जमुना के नाम से।
और जो हमारी गंगा और ब्रह्मपुत्र दोनों ऐड हो जाती हैं, उस किस रीजन में ऐड होती हैं दोनों, वो होती हैं हमारी सुंदरबन। तभी सुंदरबन का डेल्टा आपने सुना होगा ना, बहुत फेमस है। तो सुंदरबन रीजन में ये दोनों मीट करती हैं। विंड इरोजन इज कॉमन इन, विंड इरोजन है वो सबसे ज़्यादा आपको कॉमन कहाँ होता है, डेजर्ट एरिया में। डेजर्ट एरिया मतलब कि एरिड एरिया। एरिड एरिया में क्या होता है कि जो वेजिटेशन होती है, जो भी आपकी पेड़ पौधे होते हैं, वो वहाँ पर नहीं होते हैं, तो जिसकी वजह से उनकी जो रूट्स होती हैं वो सॉइल को होल्ड नहीं कर पाती हैं। और जब आपको पता है सॉइल को होल्ड नहीं कर पाएंगे तो जो तेज विंड आएगी वो उनको उड़ा कर ले जाएगी और वहाँ पर इरोजन जो है वो बहुत तेजी से होगा। पंचमढ़ी इज नियर द हाईएस्ट पॉइंट ऑन द रेंज ऑफ सतपुड़ास। पंचमढ़ी हमारी कहाँ पर है, एमपी में है, और इनको हम क्या बोलते हैं, सतपुड़ा की रानी, क्वीन ऑफ सतपुड़ास के नाम से भी जानते हैं। अ रेन शेडो रीजन गेट्स, रेन शेडो जो रीजन होता है उसमें जो बारिश होती है वो बिल्कुल ना के बराबर ही हमको मिलती है। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि जब हमारे माउंटेन्स होते हैं तो उसका जो मेन साइड होती है जहाँ से ये विंड्स आती हैं, तो विंड्स कैरी करती हैं वाटर को, और जो मेनली आपका जो सारी बारिश है वो इसी साइड में हो जाती है। तो जो इसकी लीवार्ड साइड होती है या फिर जो आपका रेन शेडो एरिया होता है, वहाँ तक जो विंड्स आती हैं उनके पास कोई वाटर कंटेंट नहीं बचता, और वहाँ पर जो बारिश है वो बिल्कुल ना के बराबर या फिर बिल्कुल होती ही नहीं है। इसलिए रेन शेडो एरिया जो होता है वहाँ पे स्कैंटी और नो रेनफॉल होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग फिजियोग्राफिक फीचर्स ऑफ द इंडिया इज जियोलॉजिकली द ओल्डेस्ट। अभी हमने डिस्कस किया भी था कि जो हमारा पेनिनसुलर प्लेट्यू है, क्योंकि वो गोंडवाना लैंड का पार्ट था, सबसे पुराना पार्ट माना जाता है, इसलिए सबसे पुराना वही है। What is the standard time of India with reference to the Greenwich Mean Time? आपको बताया कि हमने अपने वर्ल्ड को जहाँ पर कि हमने 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड लिया है उसको हमने क्या कंसीडर किया है, ग्रीनविच मीन टाइम कंसीडर किया है। यहीं से हम सारे जो वर्ल्ड का जो है टाइम उसको हम कैलकुलेट करते हैं। तो जब हम 0 डिग्री से आगे बढ़ते हैं, कितने घंटे आगे बढ़ते हैं, 5.5 घंटे हम जब आगे बढ़ते हैं तो 82.5 डिग्री पर हमने क्या किया है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लिया है। ओके, कहाँ पर है वो हमारा, मिर्ज़ापुर, जो कि आपका इलाहाबाद के पास है। दोनों ही ऑप्शन में आपसे पूछे सकते हैं, मिर्ज़ापुर और इलाहाबाद, वहाँ पर हम इसको कंसीडर करते हैं इस लाइन को। तो वो लाइन हमारी जो है वो 5.5 घंटे आगे है, यानी कि वहाँ से फास्ट है। तो ये थे हमारे बहुत ही इंपॉर्टेंट ज्योग्राफी के क्वेश्चंस, एंड आई होप कि आपको समझ आए होंगे और आपके एग्जाम में पक्का इनमें से क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो इसकी कंटिन्यूटी के लिए आप इसके पार्ट 3 को भी देखते रहिएगा और पार्ट 1 को भी आप ज़रूर देखिएगा। और इसी के साथ साथ आप पॉलिटी की जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की जो सीरीज़ है उसे भी आप कंसल्ट कर सकते हैं, जो कि आपके एग्जाम्स के लिए बहुत हेल्पफुल होगी। मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में। बाय बाय।